कहाँ पे जीतना है ये तो आपको पता होना चाहिए, कभी कभी कहीं पे आपको हारना भी चाहिए, ये भी आपको जानना पड़ेगा। दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग में ना मोटा मोटी 100 लोगों में से 90 लोगों का लॉस होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में 100 लोगों में से 90 लोगों का लॉस होता है। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर 90 लोगों का क्यों लॉस होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में? आखिर इतने सारे लोग ऐसा कौन सा मिस्टेक करते होंगे जिसके वजह से इनका काफी ज्यादा लॉस हो जाता है ऑप्शन ट्रेडिंग में? बेसिकली हम आज की इस वीडियो में ना इस मिस्टेक के ऊपर ही बात करने वाले हैं। और अगर आप ये कुछ मिस्टेक को नहीं करते हो तो मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आपका भी ऑप्शन ट्रेडिंग में जो लॉस होता है ना, वो लॉस होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। तो जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करता है उनके लिए आज का वीडियो बहुत स्पेशल वीडियो होने वाला है। चलिए करते हैं इस स्पेशल वीडियो की शुरुआत। मिस्टेक नंबर 1 है स्मार्ट स्टॉप लॉस का यूज ना करना। अब आप में से कुछ लोग ये बोलेगा कि आकाश भाई, मैंने स्टॉप लॉस के बारे में सुना है, लेकिन आखिर ये स्मार्ट स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है? आसान भाषा में समझते हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो बीच में छोड़ के मत जाना। तो मान लेते हैं कि आपने 100 रुपये में कोई कंपनी के शेयर को खरीदा। अब वैसे तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आप ऑप्शन को खरीदते हो, मैं आपको समझाने के लिए शेयर का ही एग्जाम्पल लूंगा, ठीक है ना? तो मान लेते हैं आपने 100 रुपये में कोई कंपनी के शेयर को खरीदा। अब अगर आपने 100 रुपये में 90 रुपया का आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपका शेयर खरीदने के बाद गिरावट होती है तो जैसे ही शेयर का प्राइस 90 तक जाएगा, आपका शेयर ऑटोमेटिक बिक जाएगा। यानी कि इस कंडीशन में अगर आपका लॉस भी होता है तो 10 रुपये से ज्यादा लॉस आपका नहीं होगा, क्योंकि 100 रुपये में खरीद कर आपने 90 रुपया का स्टॉप लॉस लगा दिया है। लेकिन इस कंडीशन में आपने अगर 90 रुपया में स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता तो क्या होता? आपने तो 100 रुपये में खरीद लिया, उसके बाद जब शेयर में गिरावट होती तो हो सकता है उस दिन अनलिमिटेड गिरावट हो जाए, तो आपका पैसा जीरो भी हो सकता था। तो समझ गए स्टॉप लॉस का बहादुरी कितना है? अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हो तो आपका जो लॉस है वो स्टॉप हो जाता है। एक पॉइंट पे जाने के बाद आपका लॉस स्टॉप हो जाता है, उसी को बोला जाता है स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस आपने समझ लिया। अब स्मार्ट स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है उसको समझते हैं। देखिए, तो ये तो स्टॉप लॉस हो गया। स्मार्ट स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है कि मान लेते हैं आपने 100 रुपये में कोई शेयर को खरीदा। अब आपका खरीदने के बाद मान लेते हैं शेयर का प्राइस 120 तक चला गया, फॉर एन एग्जाम्पल 120 तक चला गया। तो आपको तुरंत क्या करना है? आपका जो स्टॉप लॉस है ना, 90 का स्टॉप लॉस था और शेयर का प्राइस 120 तक चला गया, तो आपको तुरंत अपना स्टॉप लॉस को चेंज करके 90 से 110 कर देना है। आप अपना स्टॉप लॉस को तुरंत चेंज कर दोगे और चेंज करने के बाद 90 से 110 कर दोगे। अब सुनो, ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि आपने खरीदा तो 100 रुपये में है और शेयर का प्राइस चला गया 120 तक, तो आपने स्टॉप लॉस लगा दिया 110। अब अगर शेयर में गिरावट भी होती है ना, अब मान लेते हैं शेयर में अगर गिरावट भी होती है और 110 यानी कि आपका स्टॉप लॉस अगर हिट भी हो जाता है, फिर भी तो आपका प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपने खरीदा है 100 रुपया में और आपका स्टॉप लॉस है 110। मान लेते हैं आपने खरीदा 100 रुपया में, उसके बाद 120 से 130 तक शेयर का प्राइस चला गया, तो तब क्या होगा? आपका जो स्टॉप लॉस है वो 120 आपको कर देना है। ऐसे में क्या होगा? आप अपना स्टॉप लॉस का अमाउंट बढ़ाते जाओगे और आपका प्रॉफिट होता जाएगा। और अगर आप नुकसान भी करते हो फिर भी तो आप प्रॉफिट में रहोगे, क्योंकि आपने खरीदा है 100 रुपया में और शेयर का प्राइस बढ़ता गया और आप अपना स्टॉप लॉस को अमाउंट को बढ़ाते गए। तो ऐसे में क्या हो जाएगा? आपका जो लॉस होने का चांसेस बिल्कुल जीरो हो जाएगा। आप देख रहे हो ना मैथ, आपने 100 रुपये में कोई शेयर को खरीदा और शेयर का प्राइस मान लेते हैं चला गया 150 रुपये में, फॉर एन एग्जाम्पल। अब 150 शेयर का प्राइस चला गया और आप स्टॉप लॉस लगा दो 140 रुपया का। आप स्टॉप लॉस लगा दो 140 रुपया। अगर आपका स्टॉप लॉस ऐसे कंडीशन में हिट भी हो जाता है, फिर भी तो आपका 40 रुपया का बेनिफिट हो गया ना। फिर भी अगर आपका लॉस भी हो जाता है, 150 जाने के बाद आपका स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है, फिर भी तो आपका 40 रुपये का फायदा। तो इसको बोला जाता है स्मार्ट स्टॉप लॉस। और ये स्मार्ट स्टॉप लॉस आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में बिल्कुल लगाना चाहिए। ऐसे में क्या होगा? लॉस होने का चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाएगा। राइट? मजा आया? अगर मजा आया तो नीचे कमेंट करके थैंक यू बोल देना। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म पोजीशन। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में एकदम नया हो, बिगिनर हो और आपको उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है ऑप्शन ट्रेडिंग करने का, तो आपको तो स्टार्टिंग टाइम में इस गलती को भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग में कोई भी ऑप्शन को खरीदते हो ना, उस ऑप्शन के पोजीशन को आपको ज्यादा लंबे समय तक होल्ड करके नहीं रखना चाहिए। अब आप बोलोगे कि आकाश भाई, क्यों कोई ऑप्शन को ज्यादा लंबे समय तक होल्ड करके ना रखूं? उसके पीछे का कारण ये होता है कि भैया ऑप्शन ट्रेडिंग में ना टाइम वैल्यू होता है।
जिन लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग का बेसिक भी पता है ना, उनको पता होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में टाइम वैल्यू का मतलब क्या होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में कोई भी ऑप्शन को खरीदते हो ना, तो उसका एक टाइम वैल्यू होता है। इसको एक आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, मान लेते हैं आप कोई ऑप्शन को खरीद लिया, आपने कोई ऑप्शन को खरीद लिया। उसके बाद आपका ऑप्शन खरीदने के बाद अगर मार्केट ऊपर जाता है तब आपका प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट नीचे आता है तब आपका नुकसान होगा। सिंपल भाषा में यहाँ पे मैं कॉल ऑप्शन का ही बात कर रहा हूँ। आपने कोई कॉल ऑप्शन को खरीद लिया, तो अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आपका प्रॉफिट होगा, मार्केट नीचे आता है तो आपको नुकसान होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आपका ऑप्शन खरीदने के बाद मार्केट साइड बेस रह जाता है, साइड बेस का मतलब मार्केट ना तो सही से ऊपर गया, ना तो मार्केट नीचे सही से नीचे आया, तो ऐसे कंडीशन में आपका क्या होगा। अब कुछ लोग ये बोलेगा कि आकाश भाई ऐसे कंडीशन में, यानी कि मार्केट अगर साइड बेस रहता है तो मेरा ऑप्शन का प्राइस भी उतना ही रहेगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हो ना, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। पहले आप ऑप्शन ट्रेडिंग को सही से समझ लो। ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका अगर मार्केट ऊपर जाता है फिर तो आपको फायदा होता है, लेकिन मार्केट नीचे आता है फिर भी आपका लॉस होगा। और मार्केट अगर साइड बेस रहता है, ना ऊपर जाता है ना नीचे, फिर भी आपका लॉस होगा। साइड बेस में क्यों लॉस होगा? क्योंकि भैया टाइम वैल्यू होता है, थीटा डीके होता है। थीटा डीके यानी कि टाइम वैल्यू की वजह से आपका जो ऑप्शन का प्रीमियम का प्राइस होता है ना, उसका प्राइस गिर जाता है टाइम वैल्यू की वजह से। और ये बेसिक नॉलेज भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता रहता है। उल्टे सीधे लोगों का बात सुनकर ऑप्शन ट्रेडिंग में आते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और उनका नुकसान हो जाता है। यही सब तो रीजन है, ये सब बेसिक चीजें हैं। लोगों को लगता है कि क्या ऑप्शन ट्रेडिंग, तो ऑप्शन को खरीद लिया, ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट, नीचे आएगा तो लॉस। नहीं भाई, अगर मार्केट साइड बेस रहता है फिर भी आपका लॉस होगा लंबे समय तक होल्ड करोगे तो। इसलिए ऑप्शन ट्रेडिंग करने से पहले आपको एक टाइम फिक्स कर लेना है कि इतना समय के अंदर अगर मेरे को प्रॉफिट नहीं होता है तो मैं बेच के निकल लूंगा, नहीं तो वैसे भी तो आपका लॉस हो जाएगा ना टाइम डीके की वजह से, राइट। तो जितना जल्दी हो सके ऑप्शन ट्रेडिंग से प्रॉफिट करके निकल लेना चाहिए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, जितना दिन तक होल्ड करोगे उतना ज्यादा लॉस होने का चांसेस बढ़ता रहेगा, ठीक है ना। और वीडियो कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके बता दो। दोस्तों, ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास एक अच्छा डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। तो जिस ब्रोकर को मैं खुद यूज करता हूँ उस ब्रोकर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वो हमारा एफिलिएट लिंक है। तो वहां से आप बिल्कुल फ्री में अपना डीमेट अकाउंट को खुलवा सकते हो। और हाँ भाई, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, आकाश प्रसाद 03 आईडी का नाम है। तो भैया 1 मिनट भी नहीं लगेगा, जाके फॉलो करके आओ। नेक्स्ट है नो स्ट्रेटेजी। मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में ना मोटा मोटी 80% से ज्यादा लोग बिना कोई स्ट्रेटेजी का ही ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। आप कोई भी ऑप्शन ट्रेडिंग करो ना भाई, उस ऑप्शन ट्रेडिंग में कोई ना कोई लॉजिक होना चाहिए, कोई ना कोई सेंस होना चाहिए। अगर आप ये सोचकर ऑप्शन ट्रेडिंग बाई करोगे कि आप सोच रहे हो कि बैंक निफ्टी भाग रहा है, अब आप यहाँ पे कॉल ले लोगे। क्यों कॉल ले लोगे? क्योंकि बैंक निफ्टी भाग रहा है। लेकिन भैया आपको इतना भी नहीं पता कि जिस जगह पे आपने बाई किया उस जगह पे कोई रेजिस्टेंस हो सकता है। या फिर आपने मान लो बैंक निफ्टी गिर रहा है, अब आपने पुट ले लिया, लेकिन आपने इतना भी इंक्वायरी नहीं किया कि जहां पे आपने पुट लिया है उस जगह पे हो सकता है कोई सपोर्ट का लेवल हो। तो ये बेसिक चीजें आपको जानना चाहिए। और ऑप्शन ट्रेडिंग में कोई ना कोई स्ट्रैटेजी आपको यूज करना ही पड़ेगा, चाहे वो कैंडल स्टिक पैटर्न का स्ट्रैटेजी हो, चाहे सपोर्ट रेजिस्टेंस, चाहे इंडिकेटर, कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी होना चाहिए, कुछ ना कुछ लॉजिक होना चाहिए उस ऑप्शन ट्रेडिंग पर। बिना लॉजिक का खरीदोगे, अगर शेयर का प्राइस, ऑप्शन का प्राइस भाग रहा है इस रीजन से खरीदोगे ना, तो भैया आपका लॉस होगा ही, कोई नहीं बचा सकता। फिर आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढना है कि भैया कोई भी ऑप्शन खरीद रहे हो उसमें अपॉर्चुनिटी कहाँ बन रहा है। इसलिए मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढना है कि अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस आप समझते हो, तो अगर कोई शेयर सपोर्ट वाला लेवल पे आ रहा है तो सपोर्ट वाला लेवल पे आने के बाद मैक्सिमम चांसेस है कि शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा। तो ये क्या ढूंढा? ये अपने अपॉर्चुनिटी को ढूंढा। और इस अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए आपको हो सकता है कि कई बार बहुत लंबे समय तक वेट करना पड़े, या फिर कभी कभी तो आपके साथ ऐसा भी हो सकता है कि आप पूरा दिन बैठे हो लैपटॉप के सामने, मोबाइल के सामने, और पूरा दिन एनालिसिस कर रहे हो, लेकिन आपको एक भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है ट्रेड लेने का। तो उस दिन आपको ट्रेड नहीं लेना है, सिंपल सा बात है। अगर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है उस दिन, तो उस दिन ट्रेड मत लो ना। लॉस होने से तो अच्छा है कि आप ट्रेड ना लो उस दिन। लॉस होने से तो अच्छा है ना ट्रेड ना लो। तो आपको जिद्दी नहीं बनना है, आपको एक मॉन्क की तरह शांत रहना है, और जब मौका मिले तभी चौका मारना है। वो आपने कहावत सुना है ना कि जब लोहा गर्म हो तभी हथौड़ा मारना चाहिए। तो ऑप्शन ट्रेडिंग का गेम भी ऐसा ही होता है। आपको मौके का तलाश करना है कि किस जगह पे मैं ऑप्शन को खरीदूंगा तो मेरा फायदा होगा, और किस जगह पे मैं ऑप्शन को यानी कि ट्रेड को अवॉइड करूंगा तब मेरा फायदा होगा। कहाँ पे जीतना है ये तो आपको पता होना चाहिए। कभी कभी कहीं पे आपको हारना भी चाहिए, ये भी आपको जानना पड़ेगा, ठीक है ना। और जितना हो सके ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में नॉलेज लो। जितना ज्यादा आप अपने अंदर का नॉलेज को बढ़ाओगे उतना ज्यादा आप ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा कमाओगे।
हाँ, मैं ये भी मानता हूँ कि आपको ये सारा चीज़ बोरिंग लगता होगा। जब भी मैं सीखने का कोई बात बोलता हूँ ना वीडियो पर, तो उस पॉइंट को लोग नहीं देखता है। अभी भी बहुत सारे लोग वीडियो को छोड़ के चले गए होंगे, लेकिन अभी भी अगर आप देख रहे हो ना, मेरे भाई आप ऑप्शन ट्रेडिंग से एक दिन पैसा कमाओगे। क्योंकि सीखने का बात लोगों को हजम नहीं होता है, लोगों को चाहिए शॉर्टकट पैसा, लोगों को चाहिए जल्दी पैसा, लोगों को चाहिए कोई कुछ ऐसा टिप बता दे, ट्रिक बता दे ताकि वो जल्दी अमीर हो जाए। अगर कोई टिप और ट्रिक से कोई अमीर बनता ना, तो मुकेश अंबानी, गौतम अदानी इतना मेहनत क्यों करता? आप खुद बोलो, वो लोग, मुकेश अंबानी जियो क्यों लॉन्च करता, गौतम अदानी इतना बड़ा बड़ा इंडस्ट्री क्यों खोलता? राइट। तो इस टाइप का गलतफहमी से आपको दूर रहना है, आपको सीखना है, और सीखना भाई बोरिंग होता है, आपको उसी में मन लगाना है। अगर आप ऐसा सोचते हो कि आप घर में सोते रहोगे, लेटे रहोगे, एंटरटेनमेंट करते रहोगे, गेम खेलते रहोगे, मूवीज देखते रहोगे और आपके घर में पैसा ऑटोमेटिक आता रहेगा, तो भैया इतना आसान लाइफ नहीं होता है। अगर इतना ही आसान लाइफ होता ना, तो हमारे देश में इतना बेरोजगार क्यों होता? खुद सोचो। तो अगर आपको लाइफ में पैसा कमाना है तो भाई आपको कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा, और कुछ भी सीखना थोड़ा सा बोरिंग होता है, और जिसने इस बोरिंग काम को कर लिया ना, वो कभी भी गरीब नहीं होगा। ठीक है ना? तो बोरिंग काम ही आपको लाइफ में पैसा कमा कर देता है। तो अगला पॉइंट क्या है कि मैक्सिमम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में क्यों लॉस करता है? क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज, नॉलेज की कमी की वजह से। इसलिए जितना हो सके इधर उधर से नॉलेज इकट्ठा करो, जितना ज़्यादा नॉलेज बढ़ेगा उतना ज़्यादा आप ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा कमाओगे। ठीक है ना? और अगर आप चाहते हो कि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग को स्टेप बाय स्टेप एक फ्री में कोर्स बनाऊँ यूट्यूब पर, तो उसके लिए आप हमें कॉमेंट में बता सकते हो। अगर काफ़ी ज़्यादा लोगों का कॉमेंट आया तो मैं ऑप्शन ट्रेडिंग का फ्री कोर्स बनाने के लिए चिंता करूँगा। ठीक है ना? तो कॉमेंट कर देना। तो इस वीडियो का समरी क्या है, इस वीडियो से हमने क्या क्या सीखा? सबसे पहले हमने ये सीखा ऑप्शन ट्रेडिंग में लोगों का क्यों लॉस होता है। सबसे पहला, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। ट्रेलिंग यानी कि पहला पॉइंट हमारा क्या था कि स्मार्ट स्टॉप लॉस के बारे में बताया था ना, तो स्मार्ट स्टॉप लॉस को बोला जाता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ठीक है ना? तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको याद होगा, उसको आपको लगाना है। जैसे जैसे आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको स्टॉप लॉस भी बढ़ाते जाना है। तो इससे क्या होगा, आपका लॉस होने के चांसेस काफी कम हो जाएगा। पहले हमने ये सीखा। उसके बाद लॉन्ग टाइम तक आपको पोजीशन को होल्ड नहीं करना है ऑप्शन ट्रेडिंग में। अगर लंबे समय तक होल्ड करोगे पोजीशन को, तो वहां पे टाइम डीके की वजह से आपका लॉस हो जाएगा, तो वो भी आपको नहीं करना है। उसके बाद नो स्ट्रेटेजी, बिना कोई स्ट्रेटेजी को आपको ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करना है। कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी होना चाहिए ऑप्शन ट्रेडिंग करते वक्त। ठीक है ना? वो हमने सीखा। उसके बाद अपॉर्चुनिटी ट्रेडिंग, यानी कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो ही आप ऑप्शन ट्रेडिंग करो। अगर बिना अपॉर्चुनिटी का ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे, मूड के बेसिस पर अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे, फिर भी आपका नुकसान होगा। एंड फाइनली हमने क्या सीखा कि भैया लैक ऑफ नॉलेज, यानी कि नॉलेज की कमी की वजह से ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस होता है। तो जितना हो सके ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में सीखो। एंड सबसे जरूरी क्या है कि अगर आप नया हो, बिगिनर हो, ऑप्शन ट्रेडिंग से लॉस हो रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भैया आप स्विंग ट्रेडिंग को सीखो। स्विंग ट्रेडिंग एक ऐसा ट्रेडिंग है जहां पे रिस्क कम रहता है और यहाँ पे प्रॉफिट होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहता है। और स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर ना हमने अपने चैनल पर पूरा फ्री कोर्स बनाया है, जिस कोर्स में मैंने स्विंग ट्रेडिंग के बारे में स्टेप बाय स्टेप गाइड किया है कि आखिर स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग कैसे किया जाता है, पैसा कैसे कमाया जाता है, पूरा डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप हमारा स्विंग ट्रेडिंग का फ्री कोर्स को देखना चाहते हो ना, तो यहाँ पे क्लिक करके उस प्लेलिस्ट पे पहुँच जाओगे। उस प्लेलिस्ट का हर एक वीडियो को देख लो, आप स्विंग ट्रेडिंग करना सीख जाओगे। ठीक है ना? और हाँ, अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां से डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बता देना। थैंक यू सो मच।